कैशलेस इंडिया, इनका टॉपिक है कैशलेस इंडिया, जिसमें 10th वाले कैशलेस इंडिया पर पॉजिटिव बोलेंगे और 9 इस पर नेगेटिव बोलेंगे। कैशलेस यानी डीमोनेटाइजेशन, यानी जिस तरह से चल रहा है कि पैसों का इस्तेमाल किए बगैर किस तरह से हम करप्शन को रोक सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे, जो कि फायदे और नुकसान दोनों भी स्टूडेंट्स बताएंगे। हाँ, पॉजिटिव वाले आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। हम आपके सामने कैशलेस के फायदे बोलेंगे, उन्हीं का डबल समाज फरमाए। कैशलेस यानी नोट का इस्तेमाल किए बिना ही लेन देन और खरीदो फरोख्त जैसे कैशलेस यानी नोट का इस्तेमाल किए बिना ही खरीदो फरोख्त और लेन देन जैसे कामों को अंजाम देना। अगर हमारा इंडिया कैशलेस बन गया तो बैंकों के पास तरक्की की पूंजी होगी, चोरों के लिए चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमारा इंडिया कैशलेस बन गया तो किसी गरीब को भूखे रहने की जरूरत नहीं होगी। अगर दूसरे देश कैशलेस बन जाते हैं तो हम क्यों नहीं? आज दूसरे देश कैशलेस बन जाते हैं, तरक्की पर जा रहे हैं। अगर हमारा इंडिया, हमारा भारत कैशलेस बन गया तो किसी गरीब को भूखे रहने की जरूरत नहीं होगी। किसी गरीब को मोरों को अपने आदमी से दूर नहीं जाना पड़ेगा, काम की राह से अपने दूर बच्चों से दूर नहीं जाना पड़ेगा। आतंकवाद है कैशलेस को, आतंकवाद है कैशलेस ऐसी चीजों को अपनाओ, इसमें सहयोग दो, देश में भ्रष्टाचार को कम करो और इस इंडिया को कैशलेस वाले अपना सहयोग दो। इतना ही अपनी जगह लेनी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आज आपके सामने कैशलेस के नुकसान पेश करूंगी। अभी हमारे मोहतरमा ने बताया कि बैंक इंडिया अगर कैशलेस बन जाए तो भारत बहुत तरक्की करेगा। लेकिन भारत देहातों का मुल्क है, बहुत सारे लोग देहातों में रहते हैं। देहातों में अफराद के बैंक अकाउंट होना तो दूर की बात, उन्हें बैंक है क्या यही पता नहीं है। अफराद ऐसे भी मौजूद है, आप देहात की बात छोड़िए, शहर की बात ले लीजिए, ऐसे अफराद मौजूद हैं जो बैंक, नेट बैंकिंग और एंड्रॉइड मोबाइल से नावाकिफ है। तो आप कह रही है कि भारत कैशलेस बनेगा, ये तो बहुत नामुमकिन है। आप मोहतरमा ये बताएंगे कि कैशलेस कैसे बनेगा? ये जो अभी 2000 की नोट छपाई गई बिल्कुल नकली से नजर आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। मैं कैशलेस के फायदे बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि बैंक नहीं मालूम, जब हमारी 2000 की नोट बन रही थी तो हर देहात हो, शहर हो, हर कोई अफसर बैंक में जा रहा था, ATM से नोट निकाल रहा था। इन्होंने कहा लेकिन देहात हो, शहर हो, हर सब पैसों की जरूरत होती है, हर कोई देहात में बैंक में जा रहा था, पैसे निकाला था। तो कैशलेस का फायदा है कि लोक अदालत में एक ही दिन में 55 लाख का मसला हल हो गया। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो कि बहुत सालों से पेंडिंग थे, लेकिन कैशलेस की वजह से वो अदा हो गए। ट्रांसपेरेंसी मतलब हमारे या दूसरों के अकाउंट में जो पैसे हैं उसका पता चला, क्योंकि उसकी मालूमात पहले से ही गवर्नमेंट के पास होती है। कैशलेस से बहुत सारे फायदे हैं। और इन्होंने अभी कहा कि नोट 2000 की नोट नकली कह रही थी। 2000 की ऐसे थोड़ी है कि जो ब्लैक मनी जो छाप रहे, ब्लैक मनी जो कर रहे हैं वो लोग 2000 की नोट नकली कर रहे थे। और जो रियल में जो 2000 की नोट है वो कैसे नकली है? जो ब्लैक मनी के जो लोग हैं, जो ब्लैक मनी करते हैं, उन्होंने 2000 की नोट नकली बनाई थी। इसका कैसे नकली करो? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके सामने कैशलेस इंडिया के निगेटिव पॉइंट्स बोलना चाहते हैं। हाँ, बहुत समाज फरमाएंगे। आज तक शहरों में और देहातों में भी लोगों को ये नहीं पता कि कैशलेस क्या है और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, ये सब नहीं पता। तो उन्हें कैशलेस क्या मालूम होगा? लोग बहुत गरीब हैं और वो लोग बहुत गरीब है। वो कैसे अपना अकाउंट खोल सकते हैं? वो कैसे अपने कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो अपने रोज की कमाई पर ही अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। गरीब लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है।
गरीब लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है। वो अपनी रोज की कमाई पर ही जिंदगी गुजर बसर करते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। तो वो कहाँ से अकाउंट खोलेंगे और कहाँ से उसमें पैसे जमा करेंगे और निकालेंगे। उन्हें इसके फायदे भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इन्होंने बताया कि लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मालूम, ATM कार्ड नहीं मालूम। अगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। हमारे मुल्क को ये पता होना चाहिए कि ये कौन से कार्ड है। और जैसे कि आपने बताया कि बैंक में खाते कैसे खोलेंगे। जब 1000 और 500 की नोट पर पाबंदी की गई थी तो हर कोई शख्स, गरीब से गरीब, यहाँ तक कि भिखारी तक बैंक में जाकर अपनी 500 और 1000 की नोट को चेंज कराकर 2000 की नोट लेकर आ रहा था। हमारे देश को तरक्की करने के लिए हर चीज का पता होना चाहिए। कैशलेस के बहुत ही फायदे हैं। जैसे कि डीजल, पेट्रोल वगैरह पर हमें कैशलेस होने पर 75% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर इससे हिसाब लगाया जाए तो महीने के 105 रुपये की बचत हो रही है और सालाना बचत 1260 रुपये की हो रही है। अगर ये पैसे किसी गरीब को सड़कों में दे दिए जाए, किसी भिखारी को दे दिए जाए तो हमारे मुल्क में कोई गरीब नहीं होगा। इतना कहकर मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्होंने अभी बताया कि कैशलेस के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कैशलेस के फायदे के साथ नुकसान भी बहुत है। कैशलेस की वजह से हमारा मुल्क तरक्की तो कर रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें ये पता ही नहीं कि कैशलेस क्या है और कैशलेस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए लालची हैं। जैसे कि अमीर लोग होते हैं, वो अपने पैसे, उनके पास ब्लैक मनी होता है, हराम कमाई होती है, वो उस कमाई को हलाल साबित करने के लिए जो गरीब होते हैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और टैक्स से बच जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि गरीबों को हमारे मुल्क को तरक्की मिलेगी, लेकिन तरक्की कैसे मिलेगी। गरीबों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट है क्या। और आजकल तो कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट की वजह से चोरी भी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट से। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी मोहतरम ने बताया कि कैशलेस इंडिया के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन नुकसान तो हर चीज के होते हैं और फायदे भी। और हमारा मोदी सरकार ने छोटे से फोन में भी आधार कार्ड के जरिए बैंक बना दिए हैं, जिसे हर गरीब को ये पता चला है कि बैंक किस तरह है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हर लोगों के पास हो रहा है। और नोट, जब हमारा देश कैशलेस हो रहा है तो नोट की कमी हो रही है। और अगर नोट की कमी है तो नोट की कमी की वजह से लोग काला धन नहीं छुपा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। और कैशलेस इंडिया की मदद से हमारे देश में गरीबों को मस्कन फराहम हो रहा है और उन्हें सस्ते घरों का सपना उनका पूरा हो रहा है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि कैशलेस इंडिया के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और हर चीज़ के मुस्बत और मंफी पहलू होते हैं। इसी तरह कैशलेस के भी मुस्बत पहलू है। कैशलेस इंडिया की मदद से गरीबों को बहुत सारे गरीबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कैशलेस के निगेटिव पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ। कैशलेस की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया है कि जब 500 और 1000 की नोट बंद हो गई थी तो हर गरीब भी बैंक में जाकर पैसे निकाल रहे थे, लेकिन वो खुद नहीं निकाल रहे थे, जिन्हें आता था उनसे पूछ कर निकाल रहे थे। और जो एक नेदरलैंड शहर है वो हिंदुस्तान का बहुत कम हिस्सा है, और वहाँ कौंदा लोगों की तादाद, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ कैशलेस कारोबार पर कई सालों से अमल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी वहाँ 100% कैशलेस नहीं हो सका। सिर्फ 62% ही कैशलेस हो सका है। तो आपसे ये सवाल है कि हिंदुस्तान उसके मुकाबले कई ज़्यादा, लेकिन यहाँ पढ़ने वालों की तादाद उससे कई कम, फिर यहाँ कैशलेस 100% कैसे हो सकता है। और कैशलेस की वजह से अगर हम कैशलेस कारोबार कर सकते हैं। मैं आज सबके सामने
कैशलेस के फवायद पेश करूंगी। कैशलेस के बहुत सारे फायदे हैं जो इस देश की आम जनता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, सुरक्षा। हमारे देश को अगर कैशलेस बनाया जाए तो सुरक्षा, जो आतंकवाद को हमारे देश से पैसा जाता है वो बंद हो जाएगा। काला धन, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद वगैरह में कमी आएगी और हमारे देश को कैशलेस बनाने, जैसे कि इन्होंने बताया कि इंग्लैंड 62% कैशलेस है, पर इसके अलावा भी हमारी दुनिया में बहुत सारे ममालिक है, जैसे ये बेल्जियम, वो 93% कैशलेस है। कनाडा, फ्रांस वगैरह भी कैशलेस हो रहे हैं और हमारा भारत इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। इन्होंने बताया कि वो भिखारी वगैरह दूसरों से मालूमात लेकर जा रहे थे, लेकिन वो जा रहे थे और उनकी मालूमात में इजाफा हो रहा था और ये बहुत अच्छी बात है कि मालूमात में इजाफा हो रहा है। इस वजह से यही तरक्की किया है। मैं इसके ऊपर एक शेर बोलना चाहूँगी। तो हम कहता है कि हमारे दिलों में वतन नहीं, हम दूसरों की तरह दूसरों की तरह आज मैं आप सबके सामने कैशलेस के निगेटिव पॉइंट बोलूँगी। अभी इन्हों दुनिया पर पहुँच गए हैं कि दुनिया पर कैशलेस कम है और वो इसलिए है कि हमारा दुनिया पर बात नहीं चल रही, हमें सिर्फ इस मुल्क की हद तक बात चल रही है। कैशलेस इंडिया है, हमें दुनिया पर नहीं जाना है। और उनकी कैशलेस अगर है भी तो वो इसलिए है कि उनके पास मार्शियत ज़्यादा है। और इन्होंने कुछ वक्त पहले इन्होंने बताया है कि ब्लैक मनी बाहर आ रही है। अगर ब्लैक मनी बाहर आ रही है तो कतार में खड़े रहने वाले पूरे गरीब है, मजदूर है, मामूली से बिजनेस करने वाले लोग हैं, ब्लैक मनी उनके पास तो हो ही नहीं सकती। वो अपनी एक वक्त का खाना पूरी तरीके से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है तो वो उनके पास ब्लैक मनी कैसे आएंगे? ब्लैक मनी जिसके पास है वो तो घर में आराम कर रहे हैं, वो तो कतार में खड़े भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कह रहे हैं कि ब्लैक मनी बाहर आ रही है। मामूली बिजनेस करने वाले कतार में खड़े हैं, उन्हें एक वक्त खाना नसीब नहीं हो रहा है। कल ही अखबार में एक वाक़या आया कि एक टाइमर